नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन साइबर हंट में बड़ा एक्शन, 13 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से की ठगी। निगम में सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, नियम विरुद्ध काम करवाने का लगाया आरोप। आदेशों को रद्द करने की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक शराब की दुकान पर बदमाश की दबंगई का मामला सामने आया है। उधार में शराब नहीं देने पर आरोपी ने दुकान में घुसकर सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सामने आई है। हालांकि घटना के समय कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में रंगनिवास स्थित एक शराब की दुकान पर देर शाम एक बदमाश की दबंगई देखने को मिली, जहां उधार में शराब नहीं मिलने पर उसने सेल्समैन के साथ मारपीट कर दी। घटना 26 मार्च की शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी दुकान पर पहुंचा और उधार में शराब मांगने लगा। जब सेल्समैन ने उसे उधार देने से मना किया तो वह अचानक भड़क गया और गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतर आया। इस दौरान दुकान में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद अन्य लोग घबरा गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बीच बचाव कर किसी तरह स्थिति को संभाला और मामले को शांत कराया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सामने आई है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह ने बताया कि इस मामले में पहले कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए किशनपोल क्षेत्र निवासी आरोपी संजय सिंह उर्फ सत्तू को पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है। मना कर दो, आ गई खाली दे सकते उधारी हो। अरे उन्हें कितना आग लगा है। अरे मगर आप नहीं दे सकते। अरे थाने में दे रहा हूँ, वापिस यार उधर यार। अरे कीमत लगे था किलो में आया हूँ। अरे फिर तुम्हारे को देख के भाभी मैं घर से लगे तो ये रखे जा रहा हूँ, इसलिए तो तुम्हारे पास। अरे यार खाएंगे नहीं मानोगा सारी भाई रे लड़की तो सारी भड़वा ये ले जाओ बैठ के तो ये गांडू उधार ये बार नहीं हमने सके उधार नहीं दूंगा। आज तो मैं अपना भेड़ा ले फाड़ दूंगा पूरा टू। ज्यादा बोल मत। अरे मैं किसी को जुबान चिल्ला मत चिल्ला मत। डूंगरपुर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन साइबर हंट 2.0 के तहत 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है।
जबकि 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। ये गिरोह फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर के लोगों को अपना शिकार बना रहा था। पुलिस ने मौके से बड़ी संख्या में मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। जिले में साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर हंट 2.0 के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में साइबर सेल और दौड़ा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने लीलवासा गांव के पास एक खंडहर भवन पर दबिश देकर 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक एक सुनसान स्थान पर बैठकर साइबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सूचना पुख्ता होने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों तरफ से घेराबंदी की और दबिश दी। वहां नीम के पेड़ की छांव में बैठे युवक मोबाइल फोन के जरिए संदिग्ध गतिविधियां करते पाए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर विभिन्न वेबसाइट्स पर नकली विज्ञापन डालता था। इसके बाद भोले भाले लोगों को अश्लील फोटो भेजकर झांसे में लिया जाता और एडवांस के नाम पर फर्जी खातों में पैसे डलवाए जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27 मोबाइल फोन और 38 सिम कार्ड जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह गिरोह देश भर के कई राज्यों में लोगों को निशाना बना चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से तकनीकी और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि इस गिरोह से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सीमांत जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर द्वारा जिले में साइबर ठगों पर कार्रवाई एवं अपराधों की रोकथाम के तहत एक विशेष अभियान साइबर हंट 2 चलाया जा रहा है, जिसके तहत साइबर सेल के पुलिस कांस्टेबल हेमंत सिंह को जरिए सूचना मिली मुखबिर से कि नीलवासा गांव के पास में खंडर है, उसके पास में लगभग 10-15 लड़के एक साथ ग्रुप बनाकर साइबर ठगी का कार्य कर रहे हैं। पुख्ता सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। थाना दौड़ा एवं साइबर सेल की टीम द्वारा वहां जाकर रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 15 लड़के नीम के पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए मिले और उनके हाथों में मोबाइल से साइबर ठगी करना पाया गया। उनके मोबाइल वगैरह डाटा को चेक किया गया, तो उसमें फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर विभिन्न वेबसाइट जैसे लोकेंटो है, ओस्कोको है, ओक्लूट है, वो अन्य वेबसाइटों से देश भर के विभिन्न लोगों से, आमजन से फर्जी सर्विस एस्कॉर्ट के नाम से लड़कियों के अश्लील फोटो भेजकर उनसे उनके फर्जी अकाउंटों में राशि प्राप्त की जा रही थी और उनके साथ ठगी की जा रही थी, जिस पर रेड की कार्रवाई कर उनके डाटा को चेक किया गया, उनसे पूछताछ की गई, जिस पर 13 लड़के और 2 अन्य बाल अपचारी है, उन सबको इस ठगी के कार्य में लिप्त पाए जाने से मौके पर गिरफ्तार किया गया एवं और प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ अभी कार्रवाई की जा रही है, जिनको न्यायालय में भी पेश किया गया, जिससे उनसे पीसी रिमांड प्राप्त कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। उक्त जो साइबर ठगी में लिप्त व्यक्ति है, जो उसके आसपास के गांव लीलवासा है, जसपुर जापका है, डोली है, रायना है, पचलासा है, उन सभी लड़के साथ मिलकर ग्रुप में संगठित रूप से इस तरह का अपराध को अंजाम दे रहे थे, जिसमें से 13 जो अभियुक्त हैं, जिसमें लाल सिंह है, राजपूत है, प्रवीण पिता वेलजी पाटीदार है, नैनेश पिता हिरजी पाटीदार, जितेंद्र सिंह पवार, नितेश पाटीदार, नरेश पाटीदार, बुरालाल पाटीदार, महेश पाटीदार, देवजी पाटीदार, मुकेश पाटीदार, गजेंद्र पाटीदार, दिनेश पाटीदार एवं प्रवीण पाटीदार 2 बाल अपचारी हैं, जिनको निरुद्ध किया गया है और उनसे आगे की पूछताछ जारी है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। इन ठगों द्वारा लगभग देश भर के विभिन्न लोगों से, आमजन से करोड़ों की ठगी होना अब तक पाया गया है एवं विस्तृत अनुसंधान किया। उदयपुर नगर निगम में इन दिनों सफाई कर्मचारियों के बीच भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। निगम द्वारा हाल ही में जारी किए गए 35 सफाई कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश ने विवाद खड़ा कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी मानवीय दृष्टिकोण के 50-50 साल की बुजुर्ग महिलाओं और हाल ही में मां बनी महिला कर्मचारियों का तबादला दूरदराज के क्षेत्रों में कर दिया है। सफाई कर्मचारी संघ ने नगर निगम में एकत्रित होकर अपना विरोध दर्ज कराया और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर इन आदेशों को तुरंत रद्द करने की मांग की है।
उदयपुर नगर निगम के बाहर आज बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी लामबंद नजर आए। विरोध का मुख्य कारण 23 मार्च 2026 को जारी हुआ वह आदेश है जिसके तहत 35 कर्मचारियों को शहर के बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन ने नए समीकरणों का हवाला देकर यह फेरबदल किया है, लेकिन इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाते हुए कहा कि सफाई के निर्धारित मानकों के अनुसार एक कर्मचारी पर 250 से 350 व्यक्तियों का वर्ग मीटर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में स्वास्थ्य शाखा द्वारा जारी आदेशों में इस कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर 500 से 600 वर्ग मीटर कर दिया गया है, जो कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने विशेष रूप से महिला कर्मियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि जिन महिलाओं की उम्र 50 से 55 वर्ष के पार है और जो सेवानिवृत्त के करीब है, उन्हें जानबूझकर परेशान करने के लिए दूर भेजा गया है। यही नहीं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं या जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उन्हें भी राहत नहीं दी गई है। कर्मचारी नेताओं ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि जो फील्ड कर्मचारी रसूख में चलते एक ही जगह पर टिके हुए हैं उन्हें फील्ड में भेजा जाए और बुजुर्ग महिलाओं का तबादला रोका जाए। हालांकि अधिकारियों से मुलाकात के बाद कर्मचारियों ने बताया कि प्रशासन ने उनकी जायज मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया है और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर भी जांच का भरोसा दिलाया है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम प्रशासन इन तबादलों पर क्या पुनर्विचार करता है। आज सभी सफाई कर्मचारी नगर निगम उदयपुर में इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अभी 23/3/2026 को एक आदेश जारी किया जिसमें 35 सफाई कर्मचारियों के स्थानांतरण बाहर के क्षेत्र में किया गया। हवाला ये दिया गया है कि नए समीकरण की वजह से किया गया। अब इसमें निवेदन हमारे सभी सफाई कर्मचारियों के ये है, एक तो जो सफाई कर्मचारियों के जो रूल्स हैं उसमें 250 से 350 व्यक्तियों पे एक कर्मचारी लगाने का है और उसके बाद में नहीं तो 250 से 350 वर्ग मीटर रनिंग उसमें सफाई कर्मचारी को लगाने का है नियम। अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य शाखा के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके अंदर सभी कर्मचारियों के 250 से 300 की जगह 500 से 600 वर्ग मीटर रनिंग मीटर कर दिए हैं। एक तो ये शोषण हो रहा है सफाई कर्मचारियों का। एक दूसरे जो 35 कर्मचारी हैं उनमें से अधिकांश महिलाएं 50-55 क्रॉस हो चुकी हैं जिनकी उम्र और वो रिटायरमेंट के कगार पे हैं, उनकी जगह उनको दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा गया है। तो हमारा यही निवेदन है कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उन सभी को रोका जाए, जो 50 से ऊपर के हैं, जो महिलाएं, इसमें एक दो तो ऐसी हैं जिनके अभी वर्तमान में छोटे बच्चा हुआ है, तो इस तरह की महिलाएं जो गंभीर समस्याओं से ग्रसित है उन महिलाओं की जगह जो फिट कर्मचारी हैं जिनके नाम किसी कारणवश या जो भी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस तरह की बात नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको रोक दिया गया है, लेकिन इन गरीब कर्मचारियों को बाहर भेज दिया गया है। तो जो फिट कर्मचारी है उनको बाहर भेजा जाए और जो बुजुर्ग कर्मचारी उन सभी को वहीं पर इनके स्थान पे रोका जाए। हमारा यही निवेदन है। साहब से निवेदन हुआ, जो हमारी मांगे थी उन सभी मांगों पे साहब ने एग्री किया है। उन्होंने भी यही बोला है अगर आपको जो उचित लगता है कि कोई फिट कर्मचारी है और उसको बाहर भेजने की आवश्यकता है इनको बुजुर्ग व्यक्तियों को रोकने की, तो आप हमें जरूर बताएं। और जो भी फील्ड में जो भी जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है जो उनकी नज़र में नहीं है वो उन्होंने बोला है कि आप मेरे पास लेके आइए, जो भी गलत होगा उसका समाधान करेंगे। साहब ने बहुत अच्छा हमें संतुष्ट किया है, उसके लिए धन्यवाद। यही निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सलुम्बर जिले के बनोड़ा गांव में खेत में रखी गेहूं की तैयार फसल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसान कन्हैयालाल मेघवाल के खलिहान में रखी फसल देखते ही देखते जलकर राख हो गई। इस हादसे में करीब 12 से 15 बोरी गेहूं नष्ट हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के खेतों को बचा लिया। सलुम्बर जिले के बनोड़ा गांव में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में रखी गेहूं की तैयार फसल में अचानक आग लग गई। किसान कन्हैयालाल मेघवाल के खलिहान में रखी गेहूं की पुलिया देखते ही देखते आग की चपेट में आ गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि यह हादसा थ्रेसिंग से पहले हुआ जब फसल पूरी तरह सूखी अवस्था में खलिहान में रखी हुई थी। सूखी फसल होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और ग्रामीणों के प्रयास भी इसे रोकने में नाकाफी साबित हुए। इस अग्निकांड में करीब 12 से 15 बोरी गेहूं जलकर पूरी तरह राख हो गया, जिससे किसान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
घटना की सूचना मिलते ही सलुम्बर नगर परिषद की दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फायरमैन देवेंद्र सिंह राठौड़ और चालक शंकर लाल की टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया और आसपास के खेतों को आग की चपेट में आने से बचा लिया। वहीं समाज सेवी वीरेंद्र सिंह बोरिस द्वारा समय पर दी गई सूचना से दमकल मौके पर जल्दी पहुंच सकी, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर किसानों की परेशानियों और जोखिमों को उजागर कर दिया है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा क्षेत्र में गौ रक्षकों को जाल से मारने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कॉल के जरिए गौ तस्करी की सूचना देकर गौ रक्षकों को जाल में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन सतर्कता से गौ रक्षक बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने गौ रक्षकों को फोन कर सूचना दी कि कुछ लोग गौवंश से भरी गाड़ियां लेकर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही गौरक्षक टीम वजवाना की ओर रवाना हुई, लेकिन जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, वहां का नजारा देखकर सभी हैरान रह गए। पहले से ही करीब 20 से 25 लोगों की गैंग धारदार हथियारों, लठ और पत्थरों के साथ मौजूद थी। स्थिति को भांपते हुए गौरक्षकों ने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान आरोपियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे एक गाड़ी का कांच भी फूट गया। किसी तरह गौरक्षक अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए और पास के गांव झालों का गड़ा पहुंच गए। हैरानी की बात यह रही कि इसके बाद भी लगातार कॉल कर गौरक्षकों को अलग अलग जगहों पर बुलाया जाता रहा। कभी कभी तलवाड़ा तो कभी अन्य स्थानों पर गौवंश से भरी गाड़ियों के निकलने की सूचना देकर उन्हें गुमराह किया गया। यहां तक कि एक पिकअप वाहन का नंबर भी दिया गया, लेकिन जब गौरक्षक मौके पर पहुंचे तो पिकअप खाली मिली। तब जाकर गौरक्षकों को आभास हुआ कि यह पूरी साजिश उन्हें जाल में फंसाकर जान से मारने के लिए रची गई थी। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही गौरक्षकों ने सागवाड़ा क्षेत्र में तस्करी की 2 पिकअप गाड़ियां पकड़ी थी और इसी का बदला लेने के लिए यह पूरी प्लानिंग की गई। इसके बाद गौरक्षकों को भीमसोर बस स्टैंड पर बुलाया गया, जहां टीम पहुंची और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जय श्री राम, जय गौ माता। कल अज्ञात नंबर से सूचना प्राप्त हुई कि राज तालाब बांसवाड़ा से गौवंश से डबल पार्टीशन में भरी हुई गौ गाड़ी रतलाम जाने की है और गौ कशी होने वाली है। उक्त टीम सागवाड़ा टीम मौके पर पहुंची और उक्त मुखबिर द्वारा हमको सूर्यवंशी होटल पर बुलाया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि आप रजवाना के पास में आ जाए, मैं आपको पूरा रूट समझा देता हूं। उसके बाद हमारी टीम रजवाना गई। रजवाना के बाद जाके उन्होंने उनके कुछ व्यक्ति 40 से 50 हमारी गाड़ी के आगे खड़े हो गए। तब हमने झालों का गड़ा जो रोड जा रहा है वहां पे हमने अपनी गाड़ी डाल दी। उसके बाद मुखबिर का वापस फोन आया कि भाई तुम कहाँ चले गए, फटाफट अब मैं आपको रूट बता दो, आप तलवाड़ा के पास में आ जाओ। हम तलवाड़ा गए। तलवाड़ा के बाद उन्होंने जो पिकअप नंबर दी थी वही पिकअप नंबर की गाड़ी वापस सागवाड़ा रूट पर देखने को मिली, जो पूरी खाली थी। तब हमें समझ में आया कि ये हमारे साथ पूरा फ्रॉड हो रहा है और हमको जान से मारने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। हमने वापस अपनी गाड़ी सागवाड़ा की ओर डाली और भीमसोर और रजवाना के बीच जो जंगल पड़ता है वहां पर हमारे साथ पथराव किया, हमारी गाड़ी की शीशे तोड़े। उसके बाद हमने जैसे तैसे जान बचाकर हम पुलिस थाना प्रतापपुर में अपने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में होटल संचालक की कार पर पत्थर मारकर कांच तोड़ने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ा गया। आरोपी सुभाष लोहरा, जो साफ सफाई का काम करता है, ने नशे की हालत में यह वारदात की। हैरानी की बात यह रही कि घटना के वक्त मौके पर 2 पुलिस जवान मौजूद थे, बावजूद इसके आरोपी को तुरंत नहीं पकड़ा गया। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जाड़ा गणेश जी चौक स्थित होटल दुर्ग विला के बाहर बुधवार रात करीब 10:30 बजे का है, जहां एक व्यक्ति ने होटल संचालक की कार पर बड़ा पत्थर मारकर उसका कांच तोड़ दिया। यह पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान
सुभाष लोहरा के रूप में हुई है, जो साफ सफाई का काम करता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी नशे की हालत में था और उसने उत्पात मचाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त यह घटना हुई उस दौरान मौके पर 2 पुलिस जवान भी तैनात थे, लेकिन उन्होंने आरोपी के खिलाफ कोई तत्काल कार्रवाई नहीं की। इस लापरवाही को लेकर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस कार को नुकसान पहुंचाया गया वह होटल मंदिरम पैलेस के मालिक आशीष राम स्नेही की थी। पीड़ित की शिकायत के बाद अंबा माता थाना पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक ज्योति कुमार सतीजा ने आज उदयपुर आरपीएफ पोस्ट का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से जवानों और अधिकारियों से सीधा संवाद किया। आईजी सतीजा ने बल की कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और जवानों के कल्याण पर विशेष बल दिया। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ आरपीएफ की हालिया उपलब्धियों को भी सराहा। उत्तर पश्चिम रेलवे के आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा का उदयपुर दौरा सुरक्षा और तकनीक के सामंजस्य पर केंद्रित रहा। निरीक्षण के दौरान आईजी सतीजा ने आरपीएफ पोस्ट, एसआईबी और रेल रक्षक दल की टीमों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि रेलवे की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीक का सही उपयोग समय की मांग है। आईजी ने विशेष रूप से आरएसएमएस, एचआरएमएस और नशीले पदार्थों की धरपकड़ के लिए तैयार किए गए निदान जैसे डिजिटल एप्लीकेशंस की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आईसीजेएस और एनसीबीआरसी के माध्यम से अब आरपीएफ को एनसीआरबी के डेटा का सक्सेस मिला है, जिससे रेलवे परिसर में सक्रिय अपराधियों और बाहरी एजेंसियों की जांच करना अब और भी आसान और सटीक हो गया है। सुरक्षा सम्मेलन के दौरान आईजी सतीजा ने जवानों की व्यक्तिगत और पेशागत समस्याओं को बेहद संवेदनशीलता से सुना। मौके पर ही एक महिला कांस्टेबल की पारिवारिक समस्या का समाधान करते हुए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। तस्करी पर लगाम कसने के मुद्दे पर आईजी ने बताया कि उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में आरपीएफ की टीमें मुस्तैदी से काम कर रही है। इस साल जनवरी से अब तक गांजा, चरस और डोडा पोस्ट तस्करी के कुल 14 बड़े मामले पकड़े गए हैं, जो बल की सक्रियता को दर्शाते हैं। आईजी ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में तकनीक और बेहतर इंटेलिजेंस के जरिए यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता किया जाएगा। आज मैं उदयपुर आया हूँ। हमारा अभी हमने अपने उदयपुर जो हमारे आरपीएफ पोस्ट, एसआईबी और हमारी जो रेल रक्षक दल की जो टीम है उनका हमने सुरक्षा सम्मेलन लिया है, जिसमें हम लोग बहुत सारे इश्यूज़ पे जो कि हमारे फोर्स से संबंधित होती है उस पर चर्चा की गई है। उनमें हम लोगों ने टेक्नोलॉजी और उनके एप्लीकेशंस को कैसे रेलवे सुरक्षा बल के कार्य को और उन्नत रूप से कार्यान्वित करें उस पर चर्चा। जैसे कि हमारे यहाँ आरएसएमएस है जो आरपीएफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी कैसे हम लोग इसको अच्छे ढंग से उपयोग कर सके ताकि हमारे कार्य शैली में और निखार आ सके। और हम लोगों ने एचआरएमएस हो गया, निदान है जो कि नार्कोटिक्स से संबंधित हमारी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है, चाहे वो आईसीजेएस है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और या एनसीआरसी है जो कि हमें अभी एक्सेस मिला है एनसीआरबी से, ताकि हम लोग जितने भी हमारे यहाँ जो भी प्राइवेट एजेंसी हमारे यहाँ रेलवे में काम करती है उनकी जांच कैसे की जाए उसका भी हमें पावर मिला हुआ है। जवानों में अभी किस तरह की परेशानी देखने को नहीं, अभी तो जो हमने बात करी है उसमें ज़्यादा खास नहीं है। 1-2 छोटी छोटी परेशानियां हैं जिसको हमने तुरंत ऑन द स्पॉट ही हमने दूर कर दिया है। कि जैसे एक लेडी कांस्टेबल को थोड़ा सा कुछ फैमिली इशू को लेकर था, तो हमने उन्होंने 3 महीने का अटैचमेंट मांगा है, तो हमने अपने
डीएससी महोदय दीपक आज़ाद साहब को बोला है कि इसका उनका प्रपोजल हमारे पास भेज दें। ये छोटी छोटी चीज़ें थी, तो ये हम लोग इनका ध्यान रखते हैं, उनके स्टाफ वेलफेयर का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। सर, समय के साथ साथ तस्कर जो है अब रेलवे के माध्यम से मादक पदार्थ ये जो ले जा रहे हैं उस पर किस तरह की लगाम रखें? जी हाँ, हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे मिशन चल रहे हैं। जैसे जितने भी मादक पदार्थ हो, चाहे आपका दारू है, इस पे हम लोग हमारी टीम मतलब हमेशा काम करती है और इसमें अच्छा हमारा रिज़ल्ट भी अच्छा मिला है। काफ़ी हम लोगों ने केसेस पकड़े हैं और इस साल तक हम लोगों ने 14 ये जो नारकोटिक्स के केसेस हमने, जिसमें गांजा, चरस, दोदा पोस्ता की केसेस हमने पकड़े हैं, जो कि अभी तक आज टिल डेट हम लोगों ने इस साल जनवरी से पकड़े हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है। थैंक यू। उदयपुर में चैत्र नवरात्रा के अवसर पर गणेश नगर स्थित कालका माता मंदिर में अष्टमी पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिर में देर रात तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भक्ति का माहौल बना रहा। विशेष श्रृंगार के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की गई। वहीं महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए। रात्रि जागरण और हवन पूजन के साथ श्रद्धालुओं ने माता का आशीर्वाद दिया और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी पूरी रात जारी रही। उदयपुर में चैत्र नवरात्रा के पावन अवसर पर गणेश नगर स्थित कालका माता मंदिर में गुरुवार को अष्टमी पूजन बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया और देर रात तक यह सिलसिला जारी रहा। मंदिर पुजारी देवेंद्र गौड़ के अनुसार इस अवसर पर माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया, जिससे मंदिर परिसर दिव्य आभा से जगमगा उठा। शाम को प्रथम आरती शाम 7 बजे आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद रात्रि 10:30 बजे द्वितीय आरती हुई और देर रात 12:15 बजे माता जी की आगल आरती संपन्न हुई, जहां भक्तों ने माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में रात्रि जागरण का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिला मंडल के सदस्यों द्वारा माता रानी के भक्ति गीत प्रस्तुत किए गए। भजनों की मधुर धुनों ने माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। देर रात हवन पूजन का आयोजन कर श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूरी रात प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई, जिसे मित्र मंडल के सदस्यों ने संभाला। पूरे आयोजन के दौरान व्यवस्था सुचारू बनी रही और श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्ण तरीके से माता रानी के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में राम भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां 551 कलशों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जय श्री राम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। सैकड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी के साथ यह आयोजन ऐतिहासिक बन गया, जिसमें महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उदयपुर के कुराबड़ क्षेत्र में धार्मिक आस्था और उत्साह का भव्य नजारा देखने को मिला, जब 551 कलशों के साथ एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें महिलाएं, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में नजर आए। सिर पर कलश धारण किए महिलाओं की लंबी कतारें श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। यात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही, जिनमें भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया।
ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए थे, जिससे यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो सकी। आयोजकों के अनुसार इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना और एकता को बढ़ावा देना है। यह ऐतिहासिक शोभा यात्रा क्षेत्रवासियों के लिए आस्था और उत्साह का प्रतीक बन गई। उदयपुर के ढिकली स्थित बाबा रामदेव मंदिर में 13वां पाटोत्सव श्रद्धा और भक्ति के माहौल में धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित एक मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा, कलश यात्रा, भजन संध्या और रात्रि जागरण जैसे आयोजनों ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। देर रात तक चले इस आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। उदयपुर के ढिकली क्षेत्र में स्थित बाबा रामदेव मंदिर में 13वें पाटोत्सव के अवसर पर भक्ति और आस्था का भव्य संगम देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और पूरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रही। दोपहर 3:15 बजे भव्य शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ निकली इस यात्रा ने पूरे क्षेत्र को जय बाबा रामदेव के जयघोष से गुंजयमान कर दिया। महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा में भाग लिया, जो आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। शाम 6 बजे समाज का मेला आयोजित हुआ, जहां विभिन्न सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां संपन्न हुई। इसके बाद रात 8 बजे से भक्ति समारोह शुरू हुआ, जिसमें श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में डूबे रहे। भजन संध्या और रात्रि जागरण में तखतगढ़ के मनीष परिहार, गोगुंदा के दीपक कमलवास कराई, राजसमंद के गणपत पवार और जलखेड़ी के शंभू धनगर ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। रात 9:30 बजे प्रतिमा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संतों का विशेष सानिध्य भी रहा, जिसमें पीर बालकनाथ जी के आशीर्वचन से आयोजन की आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। एक शाम श्री बाबा रामदेव के नाम के तहत हुई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। देर रात तक चले जागरण के साथ पाटोत्सव का समापन भक्तिमय माहौल में हुआ। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उधार में शराब नहीं देने पर सेल्समैन पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन साइबर हंट में बड़ा एक्शन, 13 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से की ठगी। निगम में सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, नियम विरुद्ध काम करवाने का लगाया आरोप, आदेशों को रद्द करने की उठी मांग। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।